क्या आपके पास समय है? नहीं है, कोई बात नहीं, 5 मिनट निकाल करके इस क्लास को देख लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं भाग जाइए, सुनिए, आपको इस क्लास को देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही छोटा चीज लेकर के आ गया हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको एग्जाम देना है 2025 में भी मैट्रिक का, है ना। अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी नहीं है, कोई बात नहीं, शेयर कर डालिए, कोई तो होगा ना, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं, ध्यान देंगे, वास्तविक संख्याएं में 2 से 3 फार्मूला, मैं फार्मूला का बात कर रहा हूं। ये 2 से 3 फार्मूला आपको पता होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। पता नहीं है? अब क्या, कहाँ कुछ बताया मैंने? अरे रुक जाओ, सब्र करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फार्मूला सबको पता है। फटाफट कमेंट में मारो आंसर फटाफट, क्या होगा इसका। देखो यहाँ पे a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कौन सा फॉलो कर रहा है। यहां से 1 नंबर ध्यान रखना, इसका रिलेशन संबंध पूछेगा। देखने किस प्रकार से कि आर का संबंध क्या होता है। देखना आर का संबंध क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से होता है। यानी कहने का मतलब है कि आर जो होता है, यानी रिमाइंडर जो होता है, यानी शेषफल जो होता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, और लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। मैं यहां पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर ए क्या होता है। ए क्या होता है, भाज्य होता है, ध्यान देंगे। और बी क्या होता है, ये भाजक होता है प्यारे। और क्यू क्या होता है, भागफल होता है, ध्यान देंगे। और आर क्या होता है जी, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना। देखिए अभी के समय में अगर आपके हाथ में मोबाइल हो तो आप रील्स देखने में कमी नहीं करेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो रील्स पर से ध्यान हटा दीजिए और इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इसलिए तो मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मात्र 5 या 7 मिनट का मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप उतना देख सके। मुझे पता है ना, आंख दर्द करने लगेगा पढ़िएगा तो। रील्स में तो मजा आता है, एक बार रील्स स्क्रॉल कीजिए, धड़ाधड़ 5 7 10 आया और देखते बनिए। ऐसा नहीं करिए प्लीज, एग्जाम नजदीक आ गया है, अब रिविजन का टाइम है, तो मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ। यानी डेली बाय डेली आपको जो है ना, आपको मिल जाएगा फार्मूला, ध्यान रखेंगे आप। चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करे हैं पछताइएगा खुद। देखिए यहाँ पे अब हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ए क्या होगा, भाज्य होगा, बी क्या होगा, भाजक होगा, क्यू क्या होगा, भागफल होगा, आर क्या होगा, शेषफल होगा, यानी रिमाइंडर होगा। ये ध्यान देंगे आप, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, एक और होता है, आपको पता होनी चाहिए, ये वाला आपको पता है लेकिन आप बताओगे नहीं, लाज लग रहा होगा। पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है जी, HCF गुणा, अब मैं कहाँ लिखूं, चलो इधर लिख देता हूं, HCF गुणा LCM, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैं इसको मिटा दूं क्या, नोट कर लिए हो, नोट कर लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट क्या करना है, ठीक है। मिटाता हूं इसको, देखो अरे जगह का कमी था, इसको मिटाया तुम लोग। चलो सेकंड फॉर्मूला पर हम आते हैं, ध्यान दोगे यहाँ पर तो पता चलेगा तुम्हें। देखो चूंकि आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे क्या, मैं कैसे लिख रहा हूं यार, ठीक तो है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। बस इसी फार्मूला को लेकर के जो है ना बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। ये एक ही फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन यहां से आपको कितना बनेगा मुझे भी नहीं पता है, देख लो। ऐसा नहीं भाई, आओ देखते हैं इधर। अगर आप पहली संख्या को इसी साइड में रखते हो, इसी साइड में रखते हो, तो बराबर के जगह पर मैंने बराबर लिखा, ठीक है। और इधर बच गया क्या, HCF गुना LCM। ध्यान देना, इधर मैंने यहां से गायब क्या किया, अभी गायब नहीं किया, मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि समझाने में हमको परेशानी ना और समझने में आपको दिक्कत ना हो। देखो मैंने सेम चीज लिखा, आप कहोगे पगला गए क्या भाई, अरे पगलाए नहीं है। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पहली संख्या को मैं इधर ही रख रहा हूं, ये गुणा में है, दूसरी संख्या इधर से उड़ करके बाटा में आ जाएगा, यानी भाग में चला आएगा। यानी देखो तो एक फार्मूला आपको यहां से निकला, यानी पहली संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM बटा दूसरी संख्या। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ध्यान देना है आपको। यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ध्यान देंगे यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, HCF गुणा क्या हो जाएगा LCM। ध्यान देंगे आप,
तो अब देखिए मैंने तो यहां से दूसरी संख्या को गायब किया हुआ था, ठीक है। अब यहां से मैं पहली संख्या को जब गायब कर रहा हूं, दोनों गुना में है, इधर आके क्या बदल जाएगा, भाग में, यानी नीचे हो जाएगा राजा पहली संख्या। नहीं समझे, यानी यहां से आपको कितना निकला, 2 फॉर्मूला। अभी और बाकी है, सब्र करो। देखो फिर से मैं वही लिख रहा हूं, ध्यान देना आप यहाँ पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना क्या होता है, LCM होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस दोनों का काम तो मैंने कर दिया तमाम, मैं यहां से काम करता हूं, LCM को गायब करता हूं, तो ये गुना में इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये तीसरा नंबर फॉर्मूला हुआ। देखो नंबर 4, भाग रहे हो, नींद लग रही है, हमको पता है, ऐसा नहीं करो। देखो बाबू पढ़ लो थोड़ा सा, पहली संख्या गुणे क्या होगा यहाँ पे, दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, HCF गुना क्या होता है राजा, LCM होता है। मैंने LCM को वहां से गायब किया, अब बारी है HCF का, मैं गायब कर रहा हूं यहां से, इधर आ जाएगा HCF। आसानी से आप 4 ठो फॉर्मूला सीख गए। अब आपको प्रश्न में कहेगा किसी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका HCF इतना दिया गया है, तो LCM बताएं, तो हम LCM वाला फॉर्मूला धड़ाक से लगा लेंगे। जब LCM पूछेगा तो हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर रहेगा, नीचे में HCF रहेगा। जब यहाँ से HCF पूछा जाएगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर रहेगा और LCM नीचे रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जब पहली संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो HCF और LCM ऊपर रहेगा, बाकी दूसरी संख्या नीचे रहेगा। ठीक इसी प्रकार से इसके साथ भी वही काम करा जाएगा। यानी आपको वास्तविक संख्या में ये 2 फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला का बात किया, ठीक है। और रही बात परिमेय और अपरिमेय की, तो मैंने क्लास करा चुका हुआ है, VBI भी करा चुका है, आप लिस्ट में जाओ देखो मजा करो, ठीक है ना। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी था। चलिए ज्यादा मैं बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को आप P बटा Q ग्रुप में लिखते हो, है ना, और अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते क्योंकि परफेक्ट नंबर टूटेगा नहीं। जैसे कि अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे कि पाई क्या है जी, पाई क्या है, कोई बताएगा कमेंट में फटाफट, पाई क्या है, √49, ये क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखो। √49 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। समझ में आया ना, मजा आया ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो रील्स कम देखा करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। अगर मोबाइल हाथ में मिले ना उसका फायदा उठाओ, रील्स में नहीं, यहाँ से, ठीक है। मैं अगले क्लास में आपके लिए लेकर के आऊँगा चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद से संबंधित फार्मूला। केवल फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्लास में फार्मूला का मैंने बात किया। इस क्लास में, इस चैप्टर में सिर्फ आपको इसी फार्मूला के बारे में पढ़ना था, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, कमेंट में बताना, पूरा कर देंगे। जय हिंद।